एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक चमत्कारी झील थी। लोग कहते थे कि उस झील में एक जादुई शक्ति है। जो भी उस झील के पानी में झांकता, उसकी सच्ची इच्छा पूरी होती। लेकिन साथ ही झील ने एक नियम भी बना रखा था। सच्ची इच्छा के बिना झील के पानी में झांकने वाला हमेशा के लिए उसकी जादुई शक्ति में बंध जाता था। गांव में एक ईमानदार बालक अर्जुन रहता था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसकी सच्चाई और ईमानदारी पर सबको गर्व था। एक दिन अर्जुन ने सुना कि झील के पानी में झांकने से उसकी सच्ची इच्छा पूरी हो सकती है। वह सोचने लगा कि उसकी सच्ची इच्छा क्या हो सकती है। उसने सोचा कि उसे केवल अपनी माँ की तबीयत ठीक करनी है और कुछ नहीं। उसकी माँ बहुत बीमार थी और अर्जुन ने अपने छोटे से गांव में हर कोई मदद की कोशिश की थी, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अर्जुन ने तय किया कि वह झील के पास जाएगा और अपनी माँ के ठीक होने की इच्छा करेगा। वह रात में चुपके से झील की ओर चल पड़ा। जंगल की राहों में चांदनी की हल्की रोशनी में अर्जुन झील के पास पहुंचा। झील की सतह पर चांदनी की छाया चमक रही थी। अर्जुन ने झील के पानी में झांका और पूरी ईमानदारी से अपनी इच्छा जाहिर की। हे झील, कृपया मेरी माँ को ठीक कर दो। वह बहुत बीमार है और मैं उसे स्वस्थ देखना चाहता हूँ। मेरे पास कोई और इच्छा नहीं है, केवल यही एक है। झील का पानी चमक उठा और धीरे धीरे एक जादुई आवाज ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हारी इच्छा को स्वीकार कर लिया है, लेकिन याद रखना, सच्ची इच्छाएं ही पूरी होती हैं। अब तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी माँ के लिए सब कुछ करना होगा। जादुई आवाज ने कहा, तुम्हें अपने गांव में सबसे बड़ी कठिनाई को सुलझाना होगा। सिर्फ तभी तुम्हारी माँ को ठीक किया जा सकेगा। अर्जुन ने समझ लिया कि यह उसकी माँ के लिए एक परीक्षा है। वह गांव की ओर लौट आया और गांव में समस्याओं को जानने लगा। गांव में पानी की कमी थी और फसलें सूख रही थीं। गांव वाले परेशान थे और किसी ने भी इस समस्या का समाधान नहीं किया था। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह इस समस्या को हल कर सकता है, तो झील की जादुई शक्ति उसकी माँ को ठीक कर देगी। अर्जुन ने गांव वालों से मिलकर सुझाव दिया कि वे एक बड़ा तालाब बनाएं। तालाब के लिए उसने बहुत मेहनत की और गांव वालों को भी प्रेरित किया। गांव के लोग उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। हर रोज अर्जुन और गांव वाले मिलकर तालाब का निर्माण करते। दिन बीतते गए और तालाब लगभग पूरा हो गया। एक दिन अचानक बारिश हुई और तालाब भर गया। वहाँ पानी का भरपूर स्रोत मिला, जिससे गांव की फसलें हरी भरी होने लगी। गांव वालों ने अर्जुन को धन्यवाद कहा और उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना की। अर्जुन अपने घर लौट आया और अपनी माँ को देखा। वह माँ की तबीयत में सुधार देख रहा था। जैसे ही उसने झील के पास पहुंचा और झील के पानी में झांका, उसे एक बार फिर जादुई आवाज सुनाई दी, तुमने अपनी माँ के लिए और अपने गांव के लिए सच्ची मेहनत की है। अब तुम्हारी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू। उसने देखा कि उसकी माँ पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। झील की जादुई शक्ति ने उसकी माँ को पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। अर्जुन ने समझ लिया कि सच्ची इच्छा और ईमानदारी से की गई मेहनत हमेशा फल देती है। गांव में अब कोई भी समस्या नहीं थी और अर्जुन की माँ भी स्वस्थ हो गई। अर्जुन की ईमानदारी और सच्चाई की कहानी गांव भर में फैल गई। हर कोई उसकी मेहनत और भलाई की सराहना करने लगा। झील की जादुई शक्ति ने अर्जुन को सिखाया कि सच्ची इच्छाएं और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। अर्जुन की कहानी ने सभी को ये सिखाया कि जब हम दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के काम करते हैं, तब जीवन में सच्ची खुशी और सफलता मिलती है। सच्ची इच्छा और ईमानदारी से की गई मेहनत जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।